हेलो 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 एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट आईटीएन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 13 है। और जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 12 में अलजेब्राइक आइडेंटिटीज कर रहा था, जिसमें बहुत सारे फार्मूला जाने थे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस किए थे। और आज के लेक्चर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ और फार्मूले भी जानेंगे जो बाकी रह गया था, और मैथमेटिकल सिंबल के बारे में जानेंगे इस लेक्चर में। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में जो होते हैं ना, बीच बीच में सिंबल जो रहता है, जिसके कारण उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के कारण उस क्वेश्चंस को आप सही से नहीं समझ पाते हैं। तो उन सारे मैथमेटिकल सिंबल जो आपको इस मैथमेटिक्स में यूज होगा, क्वेश्चंस में यूज होगा, तो उन सभी मैथमेटिकल सिंबल को हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो देर किस बात की, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो हो जाइए आप लोग भी तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो पेन कॉपी निकाल लीजिए और साथ साथ लिखने के भी प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में। ठीक है जी, जो आपको ये जेई के प्रिपरेशन में और 11th 12th की मैथमेटिक्स में जितने भी सिंबल्स आपको वास्ता पड़ेंगे, उन सारे सिंबल्स को मैंने यहाँ पे लिखा है। और जो भी और बाकी सिंबल्स होंगे, जैसे जैसे चैप्टर चलेगा वैसे वैसे आपको नए नए भी सिंबल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी तक आपको इतना सिंबल्स जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्रेटर देन। ठीक है जी, हालांकि आप इन सभी चीज़ से परिचित होंगे। क्या बोलते हैं इसे? ग्रेटर देन। ठीक है भैया, कैसा सिंबल है? इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। ठीक है जी, अगला क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। इसे क्या बोलते हैं? लेस देन। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है जी, दैट इज शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, दैट इज अगर हिंदी में इसे बोले तो अर्थात। ठीक है, चलिए इसे क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल। क्या बोलते हैं इसे? फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसे बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। उल्टा ई लिख दोगे ना मेरे भाई तो इसे बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। बच्चे इसे अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसे आज बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, डेप्थ में समझेंगे कि आखिर ये है क्या चीज़, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक चीज़ और समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को अगर सही साबित करना हो तो ऐसा नहीं कि उसे 10 एग्जाम्पल या 20 एग्जाम्पल या हजारों एग्जाम्पल उसके सपोर्ट में दे दें और बताएं कि देखो भैया यहाँ ए स्टेटमेंट सही है तो इसका मतलब ए स्टेटमेंट सही होगा। ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को सही साबित करने के लिए आप हजारों करोड़ों लाखों एग्जाम्पल दे दो उसको सपोर्ट में, लेकिन फिर भी उसे 100% सही नहीं कहेंगे जब तक वो पूरे मैथमेटिकली सही नहीं हो। ठीक है, लेकिन किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को गलत साबित करने के लिए आप एक भी काउंटर एग्जाम्पल दे देते हो कि देख भैया यहाँ पे ये फॉल्स है, तो पूरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। जैसे मैं आपसे पूछूं मेरे दोस्त कि बताओ भैया 3 ग्रेटर देन 5, क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो आंसर इज नो सर, 3 5 से बड़ा नहीं है, तो क्या है? फॉल्स है। ठीक है जी, समझे क्या? यहाँ बताओ 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, बोलो क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी सोच के बताइए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। यहाँ पे जो है ना ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, या तो बराबर हो जाए या तो बड़ा हो जाए, दोनों में से एक हुआ काम चलेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दी जा रही है आपको, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि दोनों हो जाए, 3 2 से बड़ा भी हो जाए और 3 2 के बराबर हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका कहने का अर्थ हुआ ना ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या तो ग्रेटर देन हो जाए या तो इक्वल्स टू, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट सही है। तो भैया यहाँ पे ग्रेटर देन है ना, 3 इज ग्रेटर देन 2, बात सही है। अगर ऐसे होता 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, तो भी स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, 2 ऑप्शंस थे जिसमें से एक ऑप्शन सही है ना कि 3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, आई होप इज इट क्लियर। चलिए ध्यान दीजिएगा, दैट इज समझ रहे हैं, अर्थात देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है मेरे दोस्त, ध्यान देना, इसको तुम ऐसे पढ़ना कि एक ऐसा वैल्यू मिल जाएगा
ध्यान देना, इसे गांठ बांधकर याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। देयर एग्जिस्ट का अर्थ क्या होता है कि एक ऐसा वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि बताओ भैया यह स्टेटमेंट सही है या गलत। देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू रियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? कहने का अर्थ क्या हुआ कि एक ऐसा वैल्यू मिल जाएगा रियल के घर से जहां पे x का वैल्यू रखोगे, स्क्वायर करोगे तो उसका वैल्यू 5 आएगा। बात सही है। जब x इज इक्वल टू √5 रखोगे तब क्या होगा, जब इसका स्क्वायर करोगे तो 5 मिल जाएगा। तो वही बोल रहा है मैथमेटिकल स्टेटमेंट कि देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल, कि एक ऐसा वैल्यू मिल जाएगा x का रियल के घर से जो इसका स्क्वायर करोगे तो 5 के बराबर आ जाएगा। अच्छी बात है। तुम बोलोगे सर x बराबर तो -√5 भी रखेंगे तो भी हो जाएगा। बात सही है, लेकिन ये थोड़ी बोला है कि एक ही x का वैल्यू मिलेगा, नहीं। ये क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट का मतलब एक ऐसा वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोला कि एक ही वैल्यू मिलेगा। इस बात को ध्यान देना, दोनों में डिफरेंस है, समझे क्या। ये क्या बोलता है कि एक ऐसा वैल्यू मिल जाएगा जिसके लिए यह कंडीशन सही होगा, ठीक है जी। जैसे बताओ कि देयर एग्जिस्ट, तो क्या हुआ, ये स्टेटमेंट ट्रू है जी। दूसरा स्टेटमेंट कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू रियल एक्स स्क्वायर लेस देन 0। बताओ क्या यह स्टेटमेंट सही है, ट्रू और फॉल्स। बोला कि रियल के घर में एक ऐसा वैल्यू मिल जाएगा एक्स का कि जिसको स्क्वायर करोगे वो निगेटिव आएगा। क्या यह पॉसिबल है कि किसी नंबर को स्क्वायर किया जाए रियल के घर से और वह निगेटिव आ जाए। जैसे अगर मैं -3 का भी स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव नंबर है भैया। कोई भी नंबर उठा लो, 2 उठाया, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर आप निगेटिव भी नंबर उठाओगे उसका स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही होता है। तो ऐसा कोई एक्स का वैल्यू नहीं मिलेगा रियल के घर से जो कि स्क्वायर करने पे निगेटिव कर दे। दैट इज, यह स्टेटमेंट क्या है मेरे दोस्त, फॉल्स है सर, ठीक है जी, समझ गए। चलिए, तो अभी हमने देखा 7 मैथमेटिकल सिंबल्स, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। दैट इज फॉर एग्जाम्पल देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का अर्थ क्या है मेरे दोस्त, कि एक ऐसा वैल्यू मिल जाएगा। याद रहेगा क्या, बोलो। चलिए ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर जो है मैथमेटिकल सिंबल वो क्या है, फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब बोलो एवरी वैल्यू, ठीक है। इसका सिंबल कैसा है, उल्टा ए लिख दो, ठीक है जी। चलिए, इम्प्लाइज क्या है भैया, इम्प्लाइज। ध्यान देना, इसमें भी बच्चे बहुत गच्चे खाते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, आप इसे ऐसे पढ़ना, इसे क्या पढ़ना, इसका मतलब यह है कि, ठीक है जी, इसे क्या पढ़ना, जब भी ऐसा सिंबल देखने को मिले तो आप इसको अपने माइंड में इस प्रकार से पढ़ना। किस प्रकार से पढ़ना, इसका मतलब यह है कि, जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं मेरे दोस्त, x इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बताओ भैया क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है, बोलिए। कैसे पढ़ोगे, x इज इक्वल टू 2, फिर इसको क्या पढ़ोगे, इसका मतलब यह है कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 होगा। ध्यान से समझिएगा, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। x बराबर 2, इसको क्या पढ़ना, इसका मतलब यह है कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 होगा। बात सही है। अगर x बराबर 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा। तो वही चीज है कि x इज इक्वल टू 2 इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सर स्टेटमेंट सही है, ठीक है जी। अगर यही ऐसा होता कि एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। सोच के बताइए क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है? बोलो, पढ़ो, क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका मतलब यह है कि x इज इक्वल टू 2 होगा। नहीं सर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो x तो प्लस माइनस 2 होगा, x इक्वल टू 2 नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, ये क्या बोल रहा है ना कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, इसका मतलब यह है कि x बराबर 2 होगा। नहीं जी, x बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 2 होगा। दो वैल्यू आएंगे x का, यहाँ पे एक ही वैल्यू बोल रहा है, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है। अभी अभी हमने बताया कि किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को गलत साबित करने के लिए एक भी काउंटर एग्जाम्पल दे दिया कि देख भैया यहाँ पे फॉल्स है, तो वही काउंटर एग्जाम्पल हुआ ना कि सर एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2 होगा, न कि केवल 2 होगा। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट इस पार्टिकुलर केस पे फॉल्स हो गया। दैट इज ए पूरे मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉल्स हैं। ठीक है जी, चलिए, आई होप इज इट क्लियर। ध्यान देना, ये जो दोनों सिंबल्स थे देयर एग्जिस्ट, ठीक है, और इम्प्लाइज, बहुत बच्चे इन दोनों में गच्चे खा जाते हैं, लेकिन अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि देयर एग्जिस्ट का अर्थ क्या है और इम्प्लाइज का अर्थ क्या है। ठीक है जी, चलिए अगला क्या है? इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई, यानी दोनों तरफ से सही होना चाहिए स्टेटमेंट। इधर से पढ़ो इसका मतलब यह है कि, फिर इधर से भी पढ़ो इसका मतलब यह है कि। ठीक है, चलिए, बिलोंग्स टू, जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या यह बात सही है कि 3 नेचुरल नंबर से बिलोंग्स करता है? आंसर इज यस। ठीक है, फिर क्या है? ए डिवाइड्स बी, इसे क्या पढ़ते हैं? ऐसे लिखा है, ए वर्टिकल लाइन बी, इसे पढ़ते हैं ए डिवाइड्स बी, दैट इज बी इज डिविजिबल बाई ए। बात समझिएगा, क्या है? बी इज डिविजिबल बाई ए, यानी बी जो है ए से पूरा पूरा डिविजिबल है, दैट इज विभाजित है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि क्या भैया यह स्टेटमेंट सही है क्या, तो क्या पढ़ोगे? 6 इज डिविजिबल बाई 3, 6 3 से डिविजिबल है, तो आंसर इज यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा, IFF इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ इसे पढ़ते हैं। ये इक्विवेलेंट होता है मेरे दोस्त इसका, ये दोनों सिंबल सेम रोल निभाता है आपस में। ठीक है, इसका जो मतलब होता है वही मतलब इसका भी होता है, ध्यान दीजिएगा। इम्प्लाइज को काट दिया गया तो इसे क्या पढ़ेंगे? डज नॉट इम्प्लाई। क्या पढ़ेंगे? डज नॉट इम्प्लाई। ठीक है, और बिलोंग्स टू को काट दिया गया तो इसे क्या पढ़ेंगे? डू नॉट बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे? डू नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, लिख लीजिए इसे, इन सभी चीज से आप परिचित हो गए। ठीक है, चलिए इसके बेसिस पे कुछ सवाल करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये रहा है आपका स्क्रीन पे क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, ट्रू और फॉल्स बतानी है। तो आप वीडियो पॉज करिए और एक बार जरूर इसे सोचिए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है जी, चलिए वीडियो पॉज करो, जल्दी से ट्राई करो। उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इन सारे स्टेटमेंट को जरूर एनालिसिस किए होंगे। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। पहला क्या है कि 31 इज ग्रेटर देन 12। कोई भी बच्चा बता देगा कि भैया 12 से 31 बड़ा है, ट्रू है। ठीक है जी, इसे बताओ 31 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12। यहां पे दो बातें बोला जा रहा है कि 31 12 से बड़ा है, 31 12 के बराबर है। ऑप्शंस दिया गया है, दोनों में से एक सही हुआ, काम चलेगा। तो ये सही है ना, तो पूरा स्टेटमेंट सही बोलोगे। ठीक है, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, 6 इक्वल्स टू 6 सही है, दैट इज ट्रू। 5 इज ग्रेटर देन 7, नहीं सर 5 7 से बड़ा कैसे होगा, ये फॉल्स है। ठीक है जी।
-2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। -2 क्या नेचुरल के घर में है? बोला सर नेचुरल के घर में कौन आता है? 1 2 3 4। क्या इसमें मिलेगा? अगर दिया बार के भी खोजेंगे इसमें सर तो -2 नहीं मिलेगा, समझे क्या? तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, गुड, वेरी गुड। आइए, x इज इक्वल टू 6 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। बता भैया क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है? कैसे पढ़ते हैं इसको? x इज इक्वल टू 6, इसका मतलब यह है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। बात सही है, x बराबर 6 है तो इसका मतलब यह है कि इसे स्क्वायर करोगे मेरा दोस्त तो क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है जी। फिर क्या बोला जा रहा है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसका मतलब यह है कि x बराबर 5 होगा। बोला नहीं सर, जब एक्स स्क्वायर बराबर 25 है ना तो x का जो वैल्यू होगा वो ±5 होगा, ना कि केवल 5 होगा। तो इसलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है जी। अब इसे बताओ भैया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इम्प्लाइज एक्स नॉट इक्वल टू 4। क्या बोला जा रहा है? ध्यान दीजिएगा इसको। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 तो एक्स क्या निकलेगा? ±4। और ये क्या बोल रहा है? एक्स नॉट इक्वल टू 4। गलत बात है, ये भी फॉल्स। ठीक है जी। चलिए इसे बताइए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डज नॉट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 4। क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है? सोचिए। चलिए अभी आपको समय देता हूं, तुरंत सोचकर बताओ क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? क्या है भैया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डज नॉट इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू 4। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16 है, देयरफॉर एक्स क्या निकल जाएगा मेरे दोस्त? ±4। तो इसको कैसे पढ़ोगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसका मतलब यह नहीं है कि एक्स बराबर 4 होगा। ठीक है, बात सही बोल रहा है। इसका मतलब यह थोड़ी है कि x बराबर 4 होगा, इसका मतलब तो यह है कि x बराबर ±4 होगा, ना कि केवल 4 होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है जी, समझे क्या? दिमाग को खोल के रखिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। चलिए फिर से इसे ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए और इन सभी स्टेटमेंट को फिर से आइडेंटिफाई करिए मेरे दोस्त कि कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है। ठीक है, वीडियो पॉज करो यार जल्दी। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके इन सभी स्टेटमेंट को आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। किया क्या मेरे भाई? बोलो कियो। चलो मिलाना। क्या है भैया? यहां पे बोला जा रहा है कि 9 डिवाइड्स 3, दैट इज 3 इज डिविजिबल बाई 9। इसे क्या पढ़ोगे? 3 इज डिविजिबल बाई 9। 3 क्या 9 से डिविजिबल है? बोला नहीं सर, 3 9 से कैसे डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो क्या हो गया? यह स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है जी, गलत है। इसे बताइए भैया क्या होगा? 4 डिवाइड सेट, दैट इज 8 इज डिविजिबल बाई 4। आंसर इज यस, ट्रू स्टेटमेंट है कि नहीं? यहां बताओ, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू रियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्या बोल रहा है? देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू रियल, एक ऐसा वैल्यू मिल जाएगा एक्स का रियल के घर से जिसको स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। बात सही है। एक्स बराबर 3 रख दो, स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। -3 भी रख दोगे तो भी स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। बट इसका मतलब क्या है ना कि एक ऐसा वैल्यू मिल जाएगा। मिलने को कितनों भी वैल्यू मिल जाए कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा, लेकिन एक ऐसा वैल्यू मिलना चाहिए कम से कम। ठीक है जी। चलिए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। अब इसे बताओ, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3।
इसको कैसे पढ़ोगे कि सर नेचुरल नंबर के घर से एक ऐसा वैल्यू मिल जाएगा x का जिसको स्क्वायर करोगे तो 3 से बड़ा हो जाएगा, 3 से बड़ा हो जाएगा। बोला ढेरों हो जाएगा नेचुरल के घर में सर, x बराबर अगर 4 रख देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 ऐसा ही हो गया है कि नहीं। 4 का स्क्वायर 16 जो कि 3 से बड़ा है, 5 रख दो, 6 रख दो, जितना भी रख दोगे सब बड़े हो जाएंगे। तो एक क्या हजारों वैल्यू मिल सकते हैं नेचुरल के घर से, लेकिन बोला एक ऐसा वैल्यू मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि एक ही वैल्यू मिलना चाहिए, नहीं, समझना, ध्यान से समझना इस चीज को। इसका अर्थ क्या होता है कि एक ऐसा वैल्यू मिल जाएगा जिसके लिए यह मैथमेटिकल कंडीशन सही हो जाएगा, ठीक है जी। एक ऐसा वैल्यू मिल जाएगा, ना कि एक ही ऐसा वैल्यू मिलेगा, ये बात नहीं बोला जा रहा है। और इसका अर्थ ये कदापि नहीं होता है कि एक ही वैल्यू ऐसा मिलेगा, ठीक है। दिमाग में सेट कर लो इस चीज को कि एक ऐसा वैल्यू मिलना चाहिए। मिलने को हजारों मिल जाए चलेगा, लेकिन एक ऐसा वैल्यू मिलना चाहिए जिसके लिए स्टेटमेंट सही होगा। तो हम लोग कह देंगे कि यह स्टेटमेंट सही है, ठीक है जी। चलिए बताओ भैया 14 नंबर, क्या यह स्टेटमेंट सही है? सोच के बताइए। क्या बोला जा रहा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बोलो, फॉर ऑल, सभी एक्स के लिए, सभी एक्स के लिए, सभी रियल एक्स के लिए जब इसे एक्स स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव होगा। बोला हाँ सर, कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, जैसे 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा जो कि पॉजिटिव है भैया। -2 डालेंगे तो भी 4 पॉजिटिव है। -3 डालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा जो कि पॉजिटिव है। बात तो सही बोला जा रहा है। तो आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो जहां पे यह कंडीशन ट्रू होगा, लेकिन अगर आप एक भी काउंटर एग्जाम्पल दे पा रहे हो जहां पे सही नहीं हो, जहां पे यह सही नहीं हो, तो आप कह सकते हो पूरे स्टेटमेंट सही नहीं है। जैसे मैं कहूं कि रियल के घर में तो 0 भी बैठा है, अगर x की जगह पे 0 डाल दो तो क्या माहौल बनता है? तो बोला डाल के देखिए सर, 0 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा क्या? 0 ग्रेटर देन 0 कहोगे क्या? नहीं सर, 0 0 से बड़ा कैसे होगा, ये तो बात ही गलत है। तो हमने एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया, एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जहां पे स्टेटमेंट फॉल्स हो गए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है जी। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर तुम कितनों भी सही काम करोगे, अगर एक गलत काम कर दिया तो लोग तुम्हारे एक ही गलती के ऊपर बार बार आपको कोसेंगे कि भैया गलत इंसान है। आप कितने सही काम किए वो नहीं देखेंगे। तो वही बात है कि आप इसे कितनों भी एग्जाम्पल दे दो कि देख भैया यहाँ सही है, लेकिन कोई एक भी गलत एग्जाम्पल दे दे कि देख यहाँ ये सही नहीं है, तो कहेंगे कि पूरा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है जी। ध्यान से सुनिएगा। चलिए अगला स्टेटमेंट क्या है कि x इज इक्वल टू 4 implies and is implied by x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। कैसे पढ़ेंगे इसको? इधर से पढ़ेंगे तो x इज इक्वल टू 4, इसका मतलब यह है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होगा। बात सही है। अब इधर से पढ़ो कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसका मतलब यह है कि x बराबर 4 होगा। नहीं सर, जब x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, इसका मतलब यह है कि x बराबर ±4 होगा, न कि केवल 4 होगा। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है। इसे बताइए x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब यह है कि 1/x इज इक्वल टू 1/2 होगा। जब रेसिप्रोकल लोगो इसे 1/x करोगे तो 1/2 हो जाएगा। बात सही है। अब इधर से पढ़ो कि 1/x इज इक्वल टू 1/2 है, तो इसका मतलब यह है कि x बराबर 2 होगा। बात सही है दोनों तरफ से। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है जी। यहां बताओ क्या है, x³ बराबर 27, x³ बराबर 27, तो क्या x का वैल्यू 3 होगा? देखो x³ इज इक्वल टू 3 का पावर 3 लिखोगे, पावर सेम है तो बेस सेम हो जाएंगे। बात सही है कि x³ बराबर 27 है, तो इसका मतलब यह है कि x बराबर 3 होगा, ठीक है जी। अब उल्टा पढ़ो कि x बराबर 3 होगा, तो इसका मतलब यह है कि x³ बराबर 27 होगा। ये भी बात सही है कि अगर x बराबर 3 है तो x³ दैट इज 3 का क्यू 27 होगा।
तो ए भी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है जी, मिलाते जा रहे हो, ये सब सारे चीज़ आपका सही हो रहे हैं, बोलो नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, देखो समझने का प्रयास करो। और ये रहा है आपका अंतिम सवाल इसका, x इज इक्वल टू 4 इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और अभी अभी बताया था ना कि इसका अर्थ क्या होता है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड y। ठीक है जी, तो बताओ क्या हो गया, x इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये तो 15 के जैसा ही हो गया मेरे दोस्त, है कि नहीं। तो ये स्टेटमेंट कैसा हुआ, फॉल्स। देख लो, x इज इक्वल टू 4, इसका मतलब यह है कि एक्स स्क्वायर बराबर 16 होगा, बात सही है। उल्टा पढ़ो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसका मतलब यह है कि x बराबर 4 होगा। नहीं सर, जब एक्स स्क्वायर बराबर 16 है ना, तो x जो होगा वो प्लस माइनस 4 होगा। ठीक है जी, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए लिख लीजिए इसे, और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल, तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्त और बनाने का प्रयास जरूर करिए। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे बनाने का जरूर ट्राई किया है। क्या ट्राई किया मेरे प्यारे दोस्त, बोलो। जी हाँ, चलिए जिन बच्चे से नहीं बना है एक बार जरूर समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। ठीक है जी, क्या है ना कि गिवन क्या है सर, गिवन जो है वो क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। और हमें प्रूव क्या करना है मेरे दोस्त कि a का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है जी, मामला ये है, आप देख पा रहे होंगे। यानी सीधा सीधा कहिए तो क्या है कि गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4। ठीक है जी, कैसे आएगा, कैसे सोचेगा पहले स्टूडेंट, अगर देखे इसे तो ऐसे ही सोच सकते ना कि भैया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला टर्म्स मिल जाएगा, और अगेन स्क्वायर कर देंगे तो ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 वाला टर्म्स मिल जाएगा। सीधी सी बात है कि नहीं। बोला हाँ सर चमक गया, यानी करना क्या है कि स्क्वायर करनी है, क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देन वी गेट, क्या प्राप्त होगा बोलो, कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर क्या होता है, दुनिया का बच्चा बता देगा कि सर 0 होगा, है कि नहीं। बोला हाँ सर। चलो बता भैया, क्या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की फॉर्मूला याद है, बोलो भाई, तुम्ही से बात कर रहा हूँ, बोलो क्या याद है। हाँ सही बोल रहा है जी, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा, बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ से आप चाहो तो क्या करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के वैल्यू निकाल के बैठ जाओ, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है जी, जब इन सभी को राइट हैंड साइड की तरफ भेजेंगे तो जब इधर प्लस था तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इधर -2 कॉमन ले ले मेरे दोस्त, तब क्या होगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। ठीक है जी, चलिए इसे क्या कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। हमें जाना कहाँ है भैया, तो ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4 के पास जाना है सर। तब क्या करना होगा, आपको फील होना चाहिए कि क्या करनी होगी अगला स्टेप में, कि सर इसे एक बार और स्क्वायर कर दिया जाए। ठीक है जी, चलो क्या लिखेंगे, अगेन स्क्वायरिंग
बोथ साइड्स ठीक है जी। चलिए लिखिए क्या है इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी। चलो यहाँ तक लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है जी, लिख लिए हैं? बोलिए अब क्या किया जाए कि सर स्क्वायर किया जाए, तो फिर से इसे क्या करो, फॉर्मूले पे बैठाओ। फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले पे बैठाएंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस बी स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर का स्क्वायर, सी स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर का सी स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 2ab दैट इज 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, प्लस 2bc दैट इज 2b स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, प्लस 2ca दैट इज 2c स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 होगा, ठीक है जी, इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर, और इसे भी फॉर्मूले पे सेट कर दो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे। चलो ध्यान देना, थोड़ा सा दिमाग को खोल कर रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतना को जगाओ, अचेतन्य मन से देखने का प्रयास करो, समझे क्या, फिर देखो कैसा चीज़ें समझ में आती। ये क्या हो जाएगा, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल टू, ध्यान देना 4 को एज इट इज लिखा, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे बैठाओगे तो इन तीनों का स्क्वायर का सम होगा पहले, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी रहता है तो लिख दो ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो इन तीनों का स्क्वायर का सम लिखेंगे पहले, ठीक है जी, प्लस 2ab, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ए बी इंटू बी सी क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी सी ए बी स्क्वायर सी, तो प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस 2bc, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे bc इंटू सी ए क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर ए, ठीक है जी, तो 2bc स्क्वायर ए प्लस 2ca, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ए बी इंटू सी ए, तो क्या होगा ए स्क्वायर बी सी, क्या लिखोगे, ए स्क्वायर बी सी, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, आइए, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसे एज इट इज लिखा, ठीक है जी। यहाँ पे बोलिए क्या हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे ध्यान देना मेरे दोस्त, इसमें कॉमन क्या हो सकता है, 2 इन तीनों टर्म्स में है, ठीक है जी। दूसरी बात क्या है कि ए बी सी तीनों में है, कॉमन ले सकते हैं, तो क्या कॉमन ले ले इसमें, प्लस 2abc कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा, ए बी सी चला आया, एक बी आया है, बी कितने थे,
2, तो एक बी बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बचा, एक सी बचा, यहाँ पे क्या बचा मेरे भाई, ए बचा। ठीक है, और मजे की बात क्या है ना कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या गिवन था, बोलो, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या गिवन था, 0 था, है कि नहीं, क्या गिवन था, 0 था। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 पुट करेंगे। 0 पुट करते ही मामला क्या हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, दैट इज ए पूरा टर्म्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। चलिए क्या आ गया, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है जी, और इसे भी उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है जी, 4 टाइम्स दिस -2 टाइम्स दिस, बचेगा कितना, 2 टाइम्स दिस। जैसे अगर इसे x कह दूं तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस 2x, क्या बचेगा 2x, और x की जगह पे इसे पटक देना। ठीक है, चलिए, तो आपका a का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 का वैल्यू फट के हाथ में क्या आ गया, 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है जी, तो ए रहा ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 का एक वैल्यू। देख लो भैया, क्वेश्चंस में यही था ना प्रूफ करने को। ठीक है जी, तो ये आपका हुआ आंसर प्रूफ्ड। चलिए लिख लीजिए यहाँ तक, देख पा रहे होंगे आप सवाल में, ये लाना था ना। ठीक है, चलिए अब क्या प्रूफ करना है मेरे दोस्त कि सर यहाँ पे ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्रूफ हो गया। हमें चाहिए क्या था, ये सभी चीज़ें भी चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है जी, और आपका इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ध्यान देना मेरे दोस्त, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को अगर स्क्वायर करोगे तो इसमें ए वाला टर्म्स दिखाई देगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा फॉर्मूला, चलिए यहाँ करते हैं। नाउ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी, क्या फार्मूला होगा, इन तीनों का स्क्वायर का सम, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर कहोगे कि सर इसका स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ना कि यहाँ पे जो मामला है कहाँ अटका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर के जगह पे। जब इसको तुम स्क्वायर करोगे, जब इसे स्क्वायर करेंगे तो ए वाला टर्म्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो वहाँ से इसका वैल्यू निकाल कर हम इसमें पुट करेंगे तो देन कुछ और रिजल्ट बनकर आएगा, तो इन दोनों में से कोई एक प्रूफ होगा।
ठीक है जी। चलिए प्लस अब क्या होगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाला टर्म्स, तो 2ab दैट इज इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है जी। ab इंटू बी सी, क्या लिखोगे a इंटू बी स्क्वायर सी, a इंटू बी स्क्वायर सी, ठीक है जी। प्लस अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बी सी दैट इज बी सी इंटू सी ए, क्या जाएगा बी सी स्क्वायर है 2b सी स्क्वायर ए, ठीक है जी। प्लस यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त ए बी इंटू सी ए करोगे, ए बी इंटू सी ओ जब करोगे तो क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर बी सी, ठीक है जी। क्या लिखेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर बी सी। बोलिए भाई कोई समस्या कोई परेशानी यहाँ तक समझने में? नहीं सर। आइए ध्यान दीजिएगा कि चल क्या रहा है। तो क्या हुआ ना कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा मेरे दोस्त 2abc, क्या बचा यहाँ पे b प्लस सी प्लस ए, ठीक है जी। इसका वैल्यू क्या है कि बेन a प्लस बी प्लस सी का 0 है सर, तो 0 इंटू समथिंग ये पूरा क्या हो जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा कि बचा क्या सर, बचा क्या ना कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हैं बराबर है, ठीक है जी। हम लोग अभी प्रूफ करके क्या लाए हैं मेरे दोस्त कि सर ए का पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी का पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दे तो कोई आपत्ति नहीं, ठीक है जी। चलिए क्या है फ्रॉम इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन नंबर 2 से चले तो उसमें क्या था कि ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, या तो लिख सकते हो सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है जी। और इसका ही वैल्यू किसके बराबर है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर रख दो भाई, क्या जाएगा 2 इंटू इसके जगह पे क्या रखोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर, ठीक है जी। कोई समस्या नहीं सर। तो यहाँ से एक रिजल्ट और प्रूफ हो गया कि ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर, ठीक है जी। क्या हुआ ये प्रूफ हो गया। देख लो क्या प्रूफ करना था, ए के पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर। तो ए भी प्रूफ हो गया और ए भी प्रूफ हो गया, बात रही इसका। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्या है ना कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, बोलो क्या निकाल सकते हो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, -2 को उधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा -1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसका वैल्यू पटक दो। चलिए आइए, अगर यहाँ पे हम लोग ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू, और इसका वैल्यू क्या था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का, देख लीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या -1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है जी। रख दिया जाए, क्या था -1/2 इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है कि नहीं। इसका वैल्यू क्या था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू -1/2। ठीक है जी। स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ए टू तो एज इट इज रहा और -1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी। क्या हो जाएगा, 2 से 4 दो बार में कटेगा, क्या आया 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहां से क्या हो गया मेरे दोस्त कि ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ पे होल स्क्वायर देना भूल गया नहीं, देखो क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो लिखोगे ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप ये भी रिजल्ट प्रूव कर पाए मेरे दोस्त कि ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी। चलिए, तो इसे अगर इक्वेशन नंबर 3 बोल दे और इसे इक्वेशन नंबर 4 बोल दे, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 से आप क्या कह सकते हो मेरे दोस्त, बोलो। फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 क्या आ जाएगा, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, देख लो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 से हम लोग ए रिजल्ट लिख सकते हैं। आपका फाइनली ये चीज़ें प्रूफ हो गई। तो अब इसे आप लिखना चाहो तो लिख लो, वीडियो पॉज करो और इसे लिखो। ठीक है जी, फिर इसे वीडियो पॉज करो और यहाँ से लिखो और इसे लिख लीजिए फाइनली। ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। इसमें क्या था ना कि सर गिवन था इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 इज इक्वल टू। अब याद रखना मेरे भाई एज अ फॉर्मूला की तरह। बताओ पिछले वीडियो में कितने नंबर तक फॉर्मूले तक गए थे, 23 के आसपास लगभग गए थे। तो मान लीजिए 24 फार्मूला नंबर हो गया, क्या 24। ठीक है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 क्या होगा, 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है जी, इसे अब याद रखना मेरे भाई। ठीक है, इसे क्या करो, याद रखो। ठीक है, चलो लिख लो इसे एक बार और दिमाग में इसे सेट कर लो। चलिए करते हैं इससे रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो ये रहा भैया आपका पहला सवाल। वीडियो पॉज करिए और बनाने का प्रयास जरूर करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा कि बोला क्या जा रहा है।
इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 1 दिया गया है, फाइंड क्या करना है मेरे दोस्त, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4। ठीक है जी। गिवन क्या, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये अभी अभी पढ़ा है ना सर, क्या होता है देख लो। और यहां पे एक चीज और क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, क्या लिखोगे, 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं सर। चलिए आइए, 1/2 एज इट इज लिखा, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया गया है, 1, तो 1 का स्क्वायर, 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो 1/2 इंटू 1 1/2 आएगा। ये रहा है आपका फाइनल आंसर। ठीक है जी, क्या हो जाएंगे आंसर, 1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और अगर फॉर्मूला नहीं होता मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको बेसिक अप्रोच से करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि यहाँ से स्क्वायरिंग करके दोनों साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो मामला आपको सेट होता दिखाई देता। फिर से एक बार और स्क्वायर करते, यानी जो प्रोसेस से हम लोग फार्मूले को प्रूव किया है वहाँ तक आपको जाना पड़ता। इससे अच्छा है कि आप उस फार्मूले को याद रखो, ताकि आप चुटकियों में क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए इसे लिख लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला सवाल। तो फिर से वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्त और बनाने का जरूर प्रयास करिए। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ट्राई जरूर किए होंगे। फिर से कहानी क्या है कि सर गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, मामला किसका, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4। और क्या इन्वॉल्व है इसमें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो भैया ऐसा वाला फॉर्मूला कहाँ है, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 यूज किसको किया है, ए वाला टर्म्स को ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या है भैया, 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, या तो लिखो सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है जी, और इसे इधर बुला लोगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस सी का पावर 4 अपॉन ए डिवाइड में चलाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। नहीं तो ऐसा कहो कि इतना से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या करो, दोनों तरफ इससे डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि भाई क्वेश्चंस में इस प्रकार का माहौल बनाना है। जब दोनों तरफ इतने से डिवाइड करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल 2, और इसी का वैल्यू चाहिए, तो आंसर फट के हाथ में। बोलो हाँ सर इतना छोटा सा सोल्यूशन, बोला तब अगर जब फॉर्मूला याद रहेगा मेरे दोस्त तो एक लाइन में आंसर, नहीं याद होता तो यही सवाल आपको पहाड़ लगता। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, जो चीज़ें दी जाती है उसे, चलो लिख लो और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा भैया ये आपका अगला सवाल। तो फिर से वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्त और बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा। गिवन क्या है, ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। चाहिए क्या, ए क्यू प्लस 1/a³ का वैल्यू। क्या चाहिए, ए क्यू प्लस 1/a³ का वैल्यू। चलो, ए क्यू प्लस 1/a³। ठीक है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a का होल क्यू। कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है जी, बताओ फार्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला याद है क्या, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू, या ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab
इंटू ए प्लस बी। ठीक है जी, यही होता है ना। बोलो क्या लिखोगे, ए प्लस बी, ए के जगह पे ए है जी, ठीक है, बी के जगह पे क्या है 1/a, इसका होल क्यू, -3a के जगह पे ए खुद बैठा है, बी के जगह पे 1/a बैठा है, ठीक है, इंटू ए प्लस बी दैट इज ए प्लस 1/a। कोई समस्या कोई परेशानी नहीं सर। आइए ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया, ए क्यू प्लस 1/a³ इज इक्वल टू ए प्लस 1/a का होल क्यू, ए प्लस 1/a का होल क्यू एज इट इज लिखा, माइनस ए से ए चला गया मेरे दोस्त, बचा क्या 3 इंटू ए प्लस 1/a। ठीक है जी, ए क्यू प्लस 1/a³, यहाँ से क्या करो ना, दोनों जगह से कॉमन क्या है, ए प्लस 1/a, इसे कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर -3 एज इट इज। ठीक है जी, चलो ए क्यू प्लस 1/a³ इज इक्वल टू ए प्लस 1/a का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ से निकाल सकते हो, ए प्लस 1/a का वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, यही होगा ना। क्या लिखोगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर का वैल्यू 3, 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, तो प्लस माइनस √3 इंटू 0, 0 इंटू समथिंग क्या जाएगा 0। तो ए रहा है आपका फाइनल आंसर, ए क्यू प्लस 1/a³ का वैल्यू 0 आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, लिख लीजिए इसे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला क्वेश्चंस। तो फिर से वही काम करिए मेरे प्यारे दोस्त कि वीडियो को पॉज करिए और बनाने का प्रयास जरूर करिए। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ट्राई जरूर किए होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स बना भी लिए होंगे। ध्यान दीजिएगा, जिनसे नहीं बना एक बार समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। 2 + 1 इंटू 2² + 1 इंटू 2 का पावर 4 + 1 इंटू 2 का पावर 8 + 1 इज अपॉन 2/8 - 1 इज इक्वल टू 4 के पावर n - 1 देन n इज इक्वल टू। तो इसमें तो दो तरीके हो सकते हैं। पहला क्या कि सभी को मल्टीप्लाई कर लो ऊपर में, है कि नहीं दोस्त। जैसे 2 + 1 3 लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4 लिख दो, क्या लिखोगे 4 + 1, 2 का पावर 4 क्या लिखोगे, बोलो 2 का पावर 4 16, 16 + 1 17 लिख दोगे। यहाँ पे 2 का पावर 8 है, 2 का पावर 8 क्या आ जाएगा, 2 का पावर 6 64 और इंटू 4 क्या आ जाएगा 256, 256 + 1 257। इन सभी को गुना करो और नीचे क्या आ जाएगा 256 - 1 255, कैंसिल उनसिल करो, कुछ इस फॉर्म में आपको नंबर्स दिखाई देंगे, वहाँ से आप कंपेयर करके आंसर बता दोगे। ठीक है, समझ रहे हैं। अरे इसे क्या लिखोगे 2 + 1 3 लिखोगे क्या, इंटू 2 का स्क्वायर 4 4 + 1 क्या आ जाएगा, चलो लिख देता हूँ 4 + 1 इंटू 16 + 1 इंटू 256 + 1 अपॉन 256 - 1। ठीक है जी, चलिए क्या आ गया 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 255 अपॉन 257 ना, 257 अपॉन 255 इज इक्वल टू 4 का पावर n - 1 इज इक्वल टू 4 का पावर n - 1 एज इट इज लिखा। चलिए आप इसे 5 से उड़ा दीजिए, 5 × 5 = 25 और एक बार में 5 यानी कि 51 बार में 5 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, 17 से 3 बार में कैंसिल और 3 से 3 चला गया, बचा क्या मेरे दोस्त 257 इज इक्वल टू 4 का पावर
4 का पावर n-1। ठीक है जी, यहाँ से यहाँ चलाइए। 257 को क्या लिखोगे? 2 का पावर 8 + 1 इज इक्वल टू 4 का पावर n-1। ठीक है, यही लिखेंगे ना? क्या लिखेंगे? 4 का पावर n-1। चलो आ जाओ, ये क्या हो जाएगा? 2 का यहाँ 4 बनाना ना, तो 2 का पावर 2 इसका पावर 4, तब क्या हो जाएगा? पावर से पावर टकराएंगे तो 2 का पावर 8 आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू 4 का पावर n-1। क्या गया? 4 का पावर n +1। ठीक है जी, इज इक्वल टू 4 का पावर n-1। क्वेश्चन में मेरे दोस्त यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। ठीक है, प्लस होगा। चलो क्या होगा? 1 से 1 चला जाएगा, फिर बचा क्या? 4 का पावर 4 ना, 4 का पावर 4 इज इक्वल टू 4 का पावर n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 4। ए रहा है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, लिख लीजिए इसे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लिख लो इसो। चलो ध्यान देना, दूसरा मेथड क्या हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, मेथड नंबर 2। ये तो छोटा था तो आप इसे डायरेक्ट कैलकुलेशंस कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, चीज़ें ऑब्जर्व हो गई, आपने देख पाया तो आंसर पे पहुंच गया। ठीक है जी, जो बहुत सारे टर्म्स और इसमें होते हैं, जैसे 2 के पावर 16 + 1, 2 के पावर 20 + 1, ऐसा चलता चला जाता, तब क्या करते हैं? ध्यान देना मेरे भाई, 2 + 1 इंटू 2 का पावर 2 + 1 इंटू 2 का पावर 4 + 1 इंटू 2 का पावर 8 + 1 अपॉन 2 का पावर 8-1 इज इक्वल टू 4 का पावर n+1। ठीक है जी, ऐसा है। तब क्या करेंगे? ध्यान देना, आप एक फार्मूला पढ़ा ना, a² - b²। क्या होता है? a + b इंटू a - b। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे 2 + 1 लिखा गया है? अगर इसके पीछे 2 - 1 होता तो ये फार्मूला बना लेता क्या? 2² - 1 का। जब यहाँ 2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माहौल क्या बना लेगा? 2 - 1 इंटू 2 + 1 का, जो कि 1 करा जाएगा 2² - 1, और 2² - 1 इसके साथ सेटिंग कर लेगा। ठीक है, तो क्या करो कि 2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 - 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2² + 1 इंटू 2 का पावर 4 + 1 इंटू 2 का पावर 8 + 1 अपॉन 2 का पावर 8-1 इज इक्वल टू 4 का पावर n+1। ठीक है जी, जब ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन 2 - 1 1 के बराबर है, मल्टीप्लाई करने और डिवाइड करने से इससे फर्क नहीं होगा। ठीक है, चलिए, लेकिन जब इन दोनों मल्टीप्लाई होगा मेरे दोस्त तो क्या बना लेगा? 2² - 1 इंटू ये क्या बचा? 2² + 1 इंटू 2 का पावर 4 + 1 इंटू 2 का पावर 8 + 1 अपॉन 2 का पावर 8-1 इज इक्वल टू 4 का पावर n+1। ठीक है जी, क्या आ जाएगा? बोलिएगा। अब इन दोनों सेटिंग कर लेगा, है कि नहीं? 2 का स्क्वायर -1 2² - 1 इंटू 2² + 1 क्या हो जाएगा? a², दैट इज 2² का स्क्वायर - b² 1 का स्क्वायर, क्या जाएगा? 2 का पावर 4 - 1। चलिए लिख दीजिए। इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 का पावर 4 - 1 इंटू
2 का पावर 4 प्लस 1 को एज इट इज लिखो, 2 का पावर 8 प्लस 1 को एज इट इज लिखो, अपॉन 2 का पावर 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 का पावर n प्लस 1। आप सीधा सीधा क्या देख पा रहे हैं कि जिस फैक्टर के पास जा रहा है उसका, जैसे यहाँ पे क्या था 2 के पावर 4 प्लस 1, तो क्या आया 2 के पावर 4 माइनस 1, इसके जस्ट पीछे जब इसके पास आएगा तो क्या आएगा 2 का पावर 8 प्लस 1 है, तो इसके पीछे क्या बनेगा लास्ट में 2 का पावर 8 माइनस 1। ठीक है जी, तो आप डायरेक्ट सिमिलरली कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए बहुत लंबा टर्म्स रहता है 2 के पावर 64 प्लस 1 तक, तो क्या करते इसी प्रकार से डायरेक्ट इसके पीछे सिंप्लीफाई करते करते क्या आ जाता, यहाँ पहुँच जाते, है कि नहीं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता। चलो, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्म्स नहीं है तो आप लिख सकते हो। बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे गुना करोगे तो 2 का पावर 8 माइनस 1, क्या लिखोगे 2 का पावर 8 माइनस 1 इंटू 2 का पावर 8 प्लस 1। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 8 माइनस 1 और इसे एज इट इज लिखा, अपॉन 2 का पावर 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 का पावर n प्लस 1। ठीक है जी, ये उड़ गया, बचा क्या 2 का पावर 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 का पावर n प्लस 1। 2 का पावर 8 को क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 का पावर n प्लस 1। ये क्या हो गया 4 का पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 का पावर n प्लस 1। 1 से 1 चला गया, 4 का पावर n इज इक्वल टू 4 का पावर 4 इज इक्वल टू 4 का पावर n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 4 आंसर। ठीक है जी, ध्यान देना इस मेथड को, यहाँ से भी क्या आया आंसर n इज इक्वल टू 4, क्योंकि बेस सेम था तो पावर सेम हो जाएंगे। लिख लीजिए इसे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला क्वेश्चन। तो फिर से वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्त और बनाने का प्रयास जरूर करिए। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और बना भी लिए होंगे। बिल्कुल लल्लू सा सवाल है मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन में जान ही नहीं है। क्या गिवन है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक गिवन है। हमें चाहिए क्या x माइनस वाई प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये भी गिवन है। लेमडा पॉजिटिव है और लेमडा की वैल्यू चाहिए। ठीक है जी, बोलो क्या मामला है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है जी, इधर लेके चलाओगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, सबको उधर लेके चल जाओ, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला किसका बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयरफॉर x माइनस वाई क्या निकल गया 0 के बराबर। ठीक है जी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए x माइनस वाई का, इसका वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दैट इज कह सकते हो कि क्या बचा लेमडा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयरफॉर लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा, है कि नहीं। लेमडा का 2 वैल्यू आया, एक 2 आया एक माइनस 2 आया, और बोला क्या है क्वेश्चंस में लेमडा क्या है, चूंकि लेमडा पॉजिटिव है ना तो निगेटिव वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो केवल लेमडा का वैल्यू क्या आया मेरे दोस्त, हेंस लेमडा इज इक्वल टू 2। ए रहा फाइनल आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसे और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा भैया आपका अगला क्वेश्चन। बिल्कुल लल्लू सा प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, कोई भी बच्चा बना लेगा, इसमें जान है ही नहीं है। ठीक है, क्या गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, चाहिए क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्या करोगे दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। बोलिए क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह पे x, बी की जगह पे 1/x, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है जी, क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस एक्स से x चला गया प्लस 2 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 2, क्या लिखोगे, 2। ए रहा है आपका फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसे और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ए रहा भैया आपका अगला सवाल। तो वीडियो पॉज करिए मेरे प्यारे दोस्त और बनाने का प्रयास जरूर करिए। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ट्राई जरूर किए होंगे। ठीक है जी, ध्यान देना कि बोला क्या जा रहा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड सारे क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ठीक है जी, और हमें चाहिए इसका वैल्यू। ध्यान दीजिए, इसे गौर से देखिए और देखते रहिए मामला क्या चल रहा है। इस टाइप के सवाल आपको बहुत बार करवाया गया है इस बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में। क्या है कि एक्स माइनस वाई रियल में से रियल गया, रियल का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव या तो 0 के बराबर। ये भी क्या है, रियल का स्क्वायर, ये भी रियल का स्क्वायर। तो ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या तो 0 के बराबर हो सकता है, पॉजिटिव या तो 0 के बराबर, पॉजिटिव या तो 0 के बराबर। ठीक है जी, और इन तीनों पॉजिटिव नंबर का सम 0 ला रहा है। तो एक ही कंडीशन पे पॉसिबल है ना कि जब तीनों इंडिविजुअली 0 हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो क्या। यहाँ से क्या कह सकते हो कि x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाए, y माइनस जेड इक्वल टू 0 हो जाए, या z माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाए। जब तीनों इंडिविजुअली 0 हो जाएंगे तो 0 + 0 + 0 0 आएगा। बाकी कोई भी 3 पॉजिटिव नंबर को उठा लोगे तो 0 नहीं आ सकता है कि नहीं, तो इसका मजबूरी है 0 होना। तो यहाँ से क्या निकल गया मेरे दोस्त, x बराबर y, यहाँ से क्या निकल गया, y बराबर z, यहाँ से क्या निकल गया, z बराबर x। तो इन तीनों से क्या कह सकते हो कि x बराबर y बराबर z तीनों आपस में बराबर बराबर हैं। ठीक है, मान लीजिए कुछ पल के लिए कि इन तीनों का वैल्यू मान लीजिए k आता है। ठीक है, हमें चाहिए कि इसका वैल्यू 3x प्लस 4y प्लस 5z अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। बताओ भैया, 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, k, तो 3k प्लस y का वैल्यू क्या, k प्लस z का वैल्यू क्या, k। ठीक है, k प्लस k 3k प्लस 4k प्लस 5k क्या आ जाएगा, 4 3 7 7 5 12k अपॉन 3k। k से k चला गया, कितना आ गया, 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए लिख लीजिए इसे और चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ए रहा भैया आपका अगला क्वेश्चंस, और ये वो क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो आपको पिछले लेक्चर में होम चैलेंज दिया गया था। क्या ये आपने इसे सोल्व किया, बोलो भाई, क्या ये आपने सोल्व किया, बनाने की कोशिश की, बोलो। चलो ध्यान देना, जिनसे नहीं बना एक बार समझने का प्रयास करना मेरे दोस्त कि आखिर बोला क्या जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गिवन क्या है, एक्स वाई जेड से रियल नंबर्स हैं और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। ठीक है जी, इन सभी को इधर बुलाओ, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यू माइनस एक्स क्यू, इन्हें एक साथ क्लब कर लिया जाए, माइनस यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू, क्या है जी, ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या फार्मूला होता है बोलो, ए माइनस बी दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस बी, बी की जगह पे क्या है, एक्स, इंटू ए स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस
वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह पे क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू बी दैट इज एक्स प्लस बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, केवल फार्मूला पे सेट कर दिया ए क्यू माइनस बी क्यू का। क्या होता है फार्मूला कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस यहाँ बोलिए क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू। फार्मूला क्या कहता है कि ए प्लस बी दैट इज वाई प्लस जेड इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज वाई माइनस जेड। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो गया कि x से x चला गया, बचा क्या y प्लस जेड, वाई प्लस जेड। ठीक है जी, y प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बताओ भैया क्या होती है फॉर्मूला, बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड, नहीं प्लस 2yz है कि नहीं, क्या होगा प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है जी, प्लस ये x इन तीनों में मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई प्लस एक्स वाई, जेड इंटू एक्स प्लस जेड एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा। ठीक है जी, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं सर। माइनस वाई प्लस जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 0। अब क्या दिखाई दे रहा है देखो, आप इसे गौर से देखो, देख रहे हो, और इसे भी गौर से देखो। दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे भाई, वाई प्लस जेड दोनों में कॉमन है सर। कॉमन ले लिया जाए, क्या वाई प्लस जेड। चलिए तो वाई प्लस जेड अगर कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, यहाँ क्या बचेगा, ये वाला पूरा टर्म्स क्या है भैया, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है जी, 2xy प्लस xy क्या आ जाएगा प्लस 3xy, 2yz बस यही है तो 2yz प्लस 2zx प्लस zx क्या आ जाएगा प्लस 3zx। ठीक है जी, अब एक यहाँ क्या है y प्लस जेड हम लोगों ने कॉमन ले लिया था तो बचेगा क्या माइनस ऑफ दिस फैक्टर, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और प्लस वाई जेड प्लस वाई जेड। ठीक है जी, ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ तक लिख लीजिएगा। ध्यान दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या माहौल बन गया, y प्लस जेड इंटू 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर चला गया, क्या है प्लस 3xy 2yz प्लस वाई जेड क्या आ जाएगा प्लस 3yz प्लस 3zx इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब क्या करोगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया जाए तो y प्लस जेड, जब 3 कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब क्या करेंगे सर, y प्लस जेड इसे 3 इंटू वाई प्लस जेड लिख दिया जाए। ठीक है, कोई समस्या नहीं सर। यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा, तो x जब कॉमन लेंगे इन दोनों में तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचेगा y। ठीक है, प्लस यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन है z कॉमन लेते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे y और प्लस x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, 3 इंटू वाई प्लस जेड इंटू
इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स प्लस वाई कॉमन है, ठीक है जी। तो यहाँ क्या बचा, एक्स, यहाँ क्या बचा प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। क्या माहौल बन गया, 3 इंटू वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, ठीक है जी। इन सभी का प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाए, या एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाए, या एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है जी। यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, y इज इक्वल टू माइनस जेड, यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस जेड। ध्यान दीजिएगा x और y z तीनों रियल के घर से हैं, तो x कॉमा वाई कॉमा जेड, इनका वैल्यू क्या क्या आएगा, रिलेशन क्या बन गया कि y बराबर माइनस जेड, वाई बराबर माइनस जेड। कहने का अर्थ क्या है कि जब कोई भी वैल्यू लोगे y का, जैसे मान लीजिए हमने लेमडा लिया, तो z का वैल्यू माइनस लेमडा रखना होगा, ठीक है। और x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि x में कोई रिलेशन नहीं है इस कंडीशन में। तो मान लीजिए x का वैल्यू हमने म्यू लिया, म्यू और लेमडा दोनों कहाँ से है, रियल के घर से है, समझे दोस्त। जैसे इक्वेशंस क्या था कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू, ठीक है जी, क्या था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। लेमडा म्यू दोनों रियल के घर से हैं, तो कोई भी वैल्यू उठा सकते हो मन में। जैसे मान लीजिए कि लेमडा का वैल्यू हमने 2 लिया और म्यू का वैल्यू हम लोगों ने 5 लिया, तो आपको जो सोल्यूशंस बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स कॉमा एक्स वाई जेड का जो ट्रिपलेट बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स की जगह पे क्या रखोगे, म्यू का वैल्यू, बता भैया 5 हो जाएगा। लेमडा का वैल्यू क्या है 2, लेमडा किसका वैल्यू है, तो वाई का, ठीक है जी। जेड क्या है, तो माइनस ऑफ लेमडा दैट इज -2। तो एक सोल्यूशन रहा इसका, ठीक है। वैसे जो भी मन करे आपका वैल्यू लेमडा का रखने का वो रख दो, और म्यू का जो भी वैल्यू करे वो रख दो, वो एक सोल्यूशन बन जाएगा जब इस कंडीशन में होंगे तो, ठीक है। पुट करोगे सेटिस्फाई कर जाएगा। नहीं विश्वास है तब देख लीजिए क्या हो जाएगा, 5 प्लस वाई का वैल्यू 2 माइनस जेड का वैल्यू -2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का क्यू दैट इज 5 का क्यू प्लस वाई का क्यू दैट इज 2 का क्यू और जेड का क्यू दैट इज -2 का क्यू, ठीक है जी। ए से चला गया, 2 से 2 चला गया, यहाँ क्या बचा 5 का क्यू बराबर 5 का क्यू, सेटिस्फाई करके। तो जो भी लेमडा म्यू का वैल्यू लीजिएगा इस कंडीशन में रखिएगा, जो ट्रिपलेट बनेगा वो इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो दैट इज ए सोल्यूशंस है, और एक सोल्यूशंस नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इनफाइनाइट सोल्यूशंस है। जो भी मन करे आपको लेमडा म्यू का वैल्यू सोचने की सोचो, इसमें रखो और ट्रिपलेट बनाओ, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सोल्यूशंस नहीं बन रहे हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशंस बन रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक्स और वाई में रिलेशन है। जैसे मान लीजिए कि एक्स का वैल्यू हम लोगों ने लेमडा रखा, तो वाई का वैल्यू माइनस लेमडा रखना होगा, जेड का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए दैट इज म्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्स और जेड में रिलेशन है, तो एक्स का वैल्यू लेमडा रखा तो जेड का वैल्यू क्या रखना होगा, माइनस लेमडा, और वाई का वैल्यू म्यू रख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ, वेयर आप कह सकते हो कि लेमडा म्यू जो है वो रियल के घर से। चलो लिख लीजिए इसे एक बार। चलिए लिख लिया जाए इसे, और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो भैया ये वो क्वेश्चंस है जो आज के लेक्चर का होम चैलेंज है, दैट इज HW, ठीक है। तो आज 3 क्वेश्चंस आपका होम चैलेंज है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, 1 2 3। तो बिल्कुल आप इसे बनाने का प्रयास करिएगा, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, ओके।